डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एएफ कोड जो आपका 801 हिंदी का विषय है। और इससे पहले एजी और एई को सॉल्व करा दिया है। जिसके पास एजी और एई है वो देख सकता है, और दूसरे आप अपना पेपर भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, लेकिन पेपर सीधा और साफ एक एक पेज भेजा करो ताकि हम पेपर का सोल्यूशन बना पाए। जैसे अभी ये पेपर है, ये पेपर सही नहीं आया था, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें इसका सोल्यूशन बता दो, तो हम इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। तो आप अपने पेपर को बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नीचे रिबन पे चल रही है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। लेकिन आपका पेपर जो है सीधा होना चाहिए। कोई भी विषय हो आपका जो पेपर हो रहा है उसको भेज सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस हम करा देंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कथन जो है सही है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें मित्रता जो है ये निबंध है, तो यहाँ पे नाटक नहीं है, तो ये सबसे पहला गलत हो गया आपका। और दीपदान डॉक्टर राम कुमार का लिखा हुआ एकांकी है, महाकाव्य नहीं है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये सही कथन है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाना है इसमें। और भारतीय संस्कृति के निबंधकार जो है जयप्रकाश भारती नहीं है, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसको आपको करेक्ट करना था, तो ये आंसर होना था। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम। तो सारे कृतियों के रचनाकार के नाम लिखे गए हैं, आपने कौन सा लिखा है मैच कर लेना। तो उजली आग रामधारी सिंह दिनकर हैं, और कंकाल जयशंकर प्रसाद हैं। इसके पंचपात्र जो है इसमें पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी हैं, और इतिहास के पन्नों पर जो है भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इस तरह से इनके आंसर्स थे, आप देख लेना। और आप अपना क्वेश्चन पेपर भी, जो आपका भी क्वेश्चन पेपर अगर कोई ऐसा रह जाता है जिसके आंसर्स आपको पता नहीं है और आंसर चाहिए, तो उस क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक एक पन्ना सीधा सीधा करके साफ साफ फोटो भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के चल रहा है। यहाँ पर आत्मकथा विद्या के किसी एक लेखक का नाम बताना है। तो लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, यशपाल भी हैं, तो आपने किसी एक का नाम लिखना था। जहाज का पंछी किसकी कृति है, तो ये इलाज चंद जोशी की कृति है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना था। इसके बाद में आपका साहित्य लोचन के लेखक का नाम जो है श्याम सुंदर दास है, अगर आपने लिखा है तो आप सही हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखनी है। तो प्रवृत्तियों में पहला है विद्रोह का स्वर है इसमें प्रयोगवादी में, और लघु मानव की प्रतिष्ठा है। इसके अलावा और भी हैं, आपने जो लिखा होगा, लेकिन प्रयोगवादी काव्य धारा की होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो अगर आपने इनमें से लिखा है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, और इसके अलावा भी लिखे हैं जो इससे मैच करते हैं वो भी सही है। कई होते हैं, 5 होते हैं लगभग, तो पांचों में से कोई भी आप प्रमुखता लिख सकते हैं। इसके बाद में रीति काल की दो प्रमुख विशेषताएं जो है जिसमें नायिका का भेद किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है भेद का। उसके अलावा जो है इसमें आपका ब्रज भाषा का बहुत उपयोग किया गया है इस समय में रीतिकाल में। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं आपको लिख देनी थी। गंगा लहरी रचना के कवि का नाम जो है वो कवि पद्माकर पद्माकर है, ये आपको रचना का नाम आपको जो है बताना था, रचना के कवि का नाम। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपका ये कुसंग का ज्वर से भयानक ये वाला जो है ये दूसरे पैसेज में भी आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है आपका अंडरलाइन कहीं और है, इसमें अंडरलाइन कहीं और है, बस फर्क इतना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक के मित्रता पाठ से लिखा गया लिया गया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है। रेखांकित पद जो है इसका व्याख्या करना है। तो मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, और कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक देती है जैसे कि पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्राय उसे गिरा देता है। तो इस आंसर को मैंने दो तरीके से दिया है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने लिखा होगा। इससे पहले वाले सेट में भी मैंने बताया। इसी प्रकार कुसंगति में जो है लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है, वो प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए जो है एक सुदृढ़ बाह की अर्थात यानी कि सहारा का काम करती है, जो हमें गिरने नहीं देती और उन्नति के पथ पे जो हमेशा बढ़ाती रहती है, शुद्ध करती है, उन्नत बनाती है। इस तरह से आपको लिखना था। और कुसंगत का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, तो लेखक ने कुसंगत के ज्वर को सबसे भयानक इसलिए कहा क्योंकि वह नीति सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर देता है। इसके अलावा जो ख पाठ है इसमें भी आपके रेखांकित पंक्तियां हैं, इनके भी आपको आंसर्स देने हैं। तो उपयुक्त गद्यांश आराम से आप पेपर को जो है प्योज करके देख लेना। अगर आपको क्वेश्चंस को एक बार देखना है तो क्वेश्चंस को देख सकते हो। इसके बाद में आंसर जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये हमारी हिंदी के गद्य खंड संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निध से उद्धत है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन भी है, आपको पता है जो मैंने अभी बताया आपको कि
जो आंसर चौथा पॉइंट था वो गलत था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जो करनी है, तो संघर्ष जब होता है, जब एक के स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ में बाधा पहुंचाते हैं, यानी बाधा मतलब रुकावट पहुंचाते हैं, और इस संघर्ष को टालने का एकमात्र उपाय अहिंसा और त्याग भावना का अनुसरण करना है। इसी अहिंसा तत्व पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। जब भी हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो अहिंसा को मुख्य स्थान देते हैं। तो इस तरह से इसी टाइप का जो है आंसर आपको लिखना था, मिलता जुलता। आपने शब्दों का चयन अपने हिसाब से भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता, आपको नंबर पूरे मिल जाने हैं। उसके बाद में लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, तो लेखक के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, उपनिषदों में भी त्यागपूर्ण भोग को महत्व दिया गया है। जिन पदार्थों का भोग करे, यानी कि उसमें आप जो भोग कर रहे हैं उसमें त्याग की भावना भी रखनी चाहिए। त्याग की भावना से सभी आपसी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, और इसी भावना से व्यक्ति से, और व्यक्ति का समाज से, और समाज का देश से, और देश का संघर्ष जो है समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह के आपके लाइन जो है होने चाहिए थे। थोड़ा सा मिलता जुलता अगर आपने इसमें लिखा है तो आपका आंसर सही माना जाएगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। चौथा नंबर है, निम्नांकित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। 6 नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो है ये पहला वाला पैसेज है जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर सही नहीं भेजा हुआ है तो आपको पैसेज थोड़ा देखने में हो सकता है मे भी प्रॉब्लम हो। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आप अपना क्वेश्चन पेपर जब भी हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जो दिया गया है इस पर भेजते हैं तो एक एक पेज बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ भेजें, ताकि उसको सोल्यूशन बना पाएँ। अदरवाइज हम सोल्यूशन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे संदर्भ पहले आपको लिख देना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड धनुष भंग से जो है उद्धत है, लिया गया है, और रामचरितमानस नामक ग्रंथ के जो बालकांड से उद्धत है या लिया गया है। रचयिता कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। ये आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने जैसे लिखा है बस ये लाइनों में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो आपने मेंशन करना है। और यहाँ पर जो है प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी ने सभा में उपस्थित कपटी राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता और सारे नगरवासियों की मनोवृत्ति का काफी सुंदर इसमें वर्णन किया है। और उस वर्णन को हम व्याख्या के दौरान यहाँ पे बता देंगे कि रामचंद्र जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमचमाना बंद हो गया, अर्थात वो मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। क्योंकि आपको ये सारे वर्ड्स यूज करने थे, क्योंकि आपको ये पद में दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है आपको सजा करके सही तरीके से लिखना था। अगर आपने इससे मिलता जुलता एक दो लाइन आगे पीछे कुछ भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी व्याख्या के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन व्याख्या आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में काव्यगत सौंदर्य में आप कोई भी 3-4 पॉइंट बता सकते थे, जिसमें आपका इसमें नर नारी जो चाहते थे राम ही प्राप्त हो, इस चीज को हमें यहाँ पे बताया गया है। जिसमें भाषा को अवधि रूप से प्रयोग किया गया है, शैली जो प्रबंध और वर्णनात्मक है, भक्ति रस है, दोहा छंद है, अलंकार जो है इसमें रूपक और अनुप्रास का मनमोहक वर्णन मिलेगा, प्रसाद गुण है, उसके अलावा अभिधा और व्यंजना शब्द शक्तियों का उपयोग हुआ है। तो इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट आपको लिखने थे तो आपके आंसर सही हो जाते। ख पार्ट में जो है आपको फिर से एक दिया गया है गद्यांश, इस गद्यांश के फिर प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपका संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो त्रिपाठी जी है ये स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल देते हैं। और व्याख्या जो है आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। ये मतलब आह्वान कर रहे हैं, भावनाओं को उनके जगा रहे हैं, और अपनी पल के अपना सिर, अपनी मनोबल ऊंचा रखना है। अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने अपना सिर झुकाने पड़े, या फिर आंखें नीची करनी पड़े, या फिर दीनहीन बनना पड़े। और तुम तक तुम्हारे शरीर में जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त शेष रहता है, शत्रु को जीतने वाले तब तक हे शत्रु को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन नहीं बोलो, और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उसका भी डर नहीं होना चाहिए तुम्हें। इस तरह से जो है आप मिला करके अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते थे। लाइनें कुछ इस तरह की होती है। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। काव्यगत में भाषा जो सहज और खड़ी बोली है, इसमें स्वाभिमान रक्षा पे बल दिया गया है।
शैली भावनात्मक है, रस वीर रस प्रयोग किया जाता है जब भी भक्ति की बात आती है, लड़ाई की, युद्ध की बात आती है। हमेशा याद रखना, इन चीज़ों को मैं एक बार वीडियो बना के आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आने वाले कमिंग एग्जामिनेशंस जो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे उसमें आपको दिक्कत ना हो। छंद जो है इसमें प्रत्येक में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ओज गुण है, शब्द जो है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और भाव में जो है इसमें अन्यत्र भी कहा गया है। तो इस तरह से आप इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते थे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देकर के उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तो इन सभी के मैंने आपको कराए थे मॉडल पेपर्स में और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में, तो आपने वहाँ से देखा होगा और आपको अच्छी तरह से याद भी होगा, और आपने मेरे हिसाब से सभी ने कर दिया होगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है संस्कृत का पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका भी अनुवाद आपने अपने हिसाब से कर दिया होगा, आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो है आपको एक अथवा पाठ में दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामयाः। इसका जो है आपको हिंदी भावार्थ बताना था। तो सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी जो है आपका मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन लाइनों का ये भावार्थ है। इस तरह से आपको छोटा सा लिख देना था ये लाइनों को। अगर आपने इससे मिलता जुलता लाइन थोड़ा लंबा भी लिखा है तो चलेगा। इसके बाद में क पाठ जो है 7वें में पाठ्य पुस्तक से कोई भी आपको श्लोक लिखना है। ख पाठ में जो है यहाँ पर दिया गया प्रश्नों के कोई भी उत्तर देने हैं, जो कि संस्कृत में आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। जो कि यहाँ पे वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति। तो यहाँ पर जो है वीर केन पूजते और पदेन वीना किम दूर यातती और भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। ठीक है, तो इसमें से आपको मैंने अभी जो सेट सॉल्व करवाया इससे पहले, अगर आपने ए देखोगे तो ए में इसके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर मैंने दे दिए हैं ए में, इसीलिए एफ में नहीं दिए। यहाँ पर जो है हास्य तथा करुण रस, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और सरोठा और रोला छंद, इन सभी के बारे में मैंने मॉडल पेपर में और उसके साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें सब कुछ बताया था। आपने पढ़ा होगा तो आपका पेपर ये अच्छा गया होगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। तो इसमें आपको सबसे पहले उपसर्ग अ यूज करना है। अ के बारे में अज्ञान है, और भी बहुत सारे अधि से अधिकार है, उप से उपवन है, अभि से अभिमान है और परि से परिणाम है। परि से परिष्कृत हो सकता है, अभि से अभिमान है, अभिमानी हो सकता है, अभिभावक हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एक लिखा है हमने, बाकी हमने बस समझाने के लिए लिखा है कि इस तरह से आपको लिखना था। इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर आपको इनके और भी वर्ड्स देखने हैं तो इससे पहले वाले सेट में मैंने 5-5 वर्ड्स सामने लिखे हैं इसके, आप उनको देख सकते हो सभी के। इसके बाद में जो है आपका पढ़ाई, हट, ता और पन, इन सभी का मैंने जो है पिछले वाले सेट में ए ई सेट में से बहुत सारे मतलब आंसर्स आपको बताए हैं। यहाँ पर एक एक लिखा है, पढ़ाई है, घबराहट है, सुंदरता है, अपनापन है, और भी लड़कपन है, इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ता का जो है आप आई का, हट का इस तरह से बनाना था। तो आपने मेरे हिसाब से सभी ने सही किया होगा। और इसके आंसर्स ज़्यादा डिटेल में जाना है आपको आंसर्स को, तो सारे सेट्स देखना जो अभी मैंने सॉल्व किए हैं। आपके ए ई को कर दिया है, ए जी को कर दिया है, और ए एफ आप देख रहे हैं। और दूसरा सेट अगर आप करवाना चाहते हैं तो उस सेट को जो है ज़रूर भेजें, लेकिन सीधा पेपर और साफ साफ। ये साफ पेपर नहीं भेजा है, लेकिन मजबूरी में बहुत रिक्वेस्ट थी बच्चे की, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं करते, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है समास का नाम लिखना है। तो अन्न जल जो है, अन्न और जल द्वंद्व समास है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार यानी कि द्विगु समास है। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का समाहार या समूह द्विगु समास है। और यहाँ पर जो है जल थल, इसमें द्वंद्व समास है, जल और थल बोला गया इसको। तो इस तरह से जो है इसके आंसर थे, आपने मैच कर लिया होगा। इसके बाद में आपका जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप जो है, तो यहाँ पे अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाता है, और कपड़ा का करपट होता है, तालाब का तड़ाग होता है, और लाज का जो है लज्जा होती है। इनमें से आपने क्या किया है आप देख लेना। इसके अलावा जो है आपको दो दो पर्यायवाची लिखने थे। नेत्र, नयन, चक्षु बहुत सारे होते हैं, धरती, भूमि, धरा, और जंगल, कानन, और भी बहुत सारे होते हैं, वन जो दिया गया है। और पक्षी का, पतंग जो है आपका पतंग, चिड़िया, और भी है होते हैं खग, इस तरह से होते हैं। दूसरे सेट्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। थोड़े थोड़े अंतर हैं सभी सेट्स में, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आपको अगर पूरा सोल्यूशन और भी देखना है तो आप उन सेट्स को देख सकते हैं, उनमें सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे मात्रा आज्ञा, तो मात्र प्लस आज्ञा यण संधि है, और उपयुक्तम में उपरी प्लस युक्तम जो है यण संधि है। और ये इत्र यत्र का भी बता सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आपको 2 लिखने हैं, यहाँ पे 3 लिख दिए हमने। यहाँ पे दध्यत्र का जो है दधि, दधि प्लस अत्र है, इसमें यण संधि है। तो देखिए, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि क्वेश्चन पेपर आप जब भी अपना सेल्फी लेते हो, कम से कम उस तरह का पेपर भी भेज दिया करो यार। आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो कम से कम पेपर सही भेजें। और शब्दों के रूप जो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन आपको लिखना है। तो चतुर्थी विभक्ति में फल का
फले भय हो जाएगा, और मति का मति भय हो जाएगा, और मधु का मधु भय हो जाएगा, और नदी का नदी भय हो जाएगा। इन सभी में सारा का सारा जो है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। और इनके सभी में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा भयः, 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 ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे धातु, लकार, पुरुष और वचन सब बताना है। तो पठतु में पठ धातु है, लोट लकार है, प्रथम वचन है, एक प्रथम पुरुष है, एक वचन है। और हस धातु है हसन में, और इसमें लण लकार है और प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। हसाम में जो है हस धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है। और पठ्यसी में जो है आपका पट धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो आप देख लीजिएगा आपने कौन सा सही किया है, आपके ऊपर सारे आंसर्स यहाँ पे डिपेंड है। यहाँ पे जो है अगला कि मैं इनमें से किसी दो का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देशभक्ति निर्भीक होते हैं, देशभक्त निर्भीक होते हैं, तो देशभक्ता निर्भीका भवन्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृत्या सर्वश्रेष्ठ अस्ति। उसके बाद में प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, प्रयाग गंगा तटे स्थित अस्ति। इसके बाद में आप प्रतिदिन हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, इसको भी कर सकते थे। और कल मैं घर जाऊंगा, अहम श्वः गृहं गमिष्यामि। तो इस तरह से आप जो है आंसर्स लिख सकते थे। बाकी इसके आंसर्स आप जो है एक विषय पे कोई भी निबंध लिखना था, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें से आपका पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ज़्यादा जीवंत मुद्दा है। विद्यार्थी तो आप जानते ही हैं, सदाचार किसी पे भी लिख सकते थे। इसके अलावा काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे। मुक्ति दूत का जो है चतुर्थ सर्ग बताना था, मुक्ति दूत का जो है नायक का चरित्र चित्रण करना था। उसके अलावा ज्योति जवाहर में जो है आपको प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण करना है। अगर पूजा में ज्योति जवाहर का काव्य खंड का कथा वस्तु लिखना है। अगर पूजा में एक सर्ग का जो है कथा वस्तु लिखनी है। उसके अलावा जो है अगर पूजा का जो है कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। मेवाड़ मुकुट में आपका दूसरे सर्ग में लक्ष्मी की कथा वस्तु बतानी है, या फिर उसके आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण करना है। जय सुभाष में ये सारे क्वेश्चन सभी में सबका लगभग कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कथा संक्षेप में लिखनी है एक सर्ग की, उसके अलावा नायक का चरित्र चित्रण करना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर आपने देखा, और मेरे हिसाब से आपको सॉल्यूशंस जो मिले हैं उनको आपने मैच कर लिया होगा। अपना पेपर भेजते समय ध्यान रखें कि इस व्हाट्सएप नंबर पे प्लेलिस्ट आपके सामने आने वाली है, उसको टच करके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और आपके सारे सॉल्यूशंस इसी तरह से पूर्ण रूप से आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम बनाएंगे। आप इस चैनल के साथ में बढ़िया तरीके से बने रहें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। मॉडल पेपर्स जरूर पढ़ें, अर्धवार्षिक के पेपर्स जो हमने सॉल्व कराए हैं उसको एक नज़र जरूर मारें, ताकि आपके एग्जाम अच्छे हो पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।